रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन का मतलब दो ऑब्जेक्ट मोशन में हैं और उनकी वेलोसिटीज के बीच में जो एंगल है वो थीटा हो। देखिएगा किस प्रकार से, ये है फर्स्ट पार्टिकल और ये है सेकंड पार्टिकल। सेकंड पार्टिकल v2 वेलोसिटी से इधर मोशन कर रहा है और फर्स्ट पार्टिकल है वो v1 वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दोनों के बीच में एक एंगल थीटा क्रिएट हो रहा है। अगर ये थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री होता तब तो ये लीनियर का एग्जाम्पल होता। लीनियर मतलब वन डायमेंशन का एग्जाम्पल होता। लेकिन यहाँ पे जो थीटा है वो 0 से तो बड़ा है और 180 से छोटा। इसका मतलब अब ये एग्जाम्पल है वो 2D का है। और इस 2D के एग्जाम्पल के लिए हमें रिलेटिव वेलोसिटी का अध्ययन करना है, कंसेप्ट को समझना है। इसके लिए जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी v1 और v2 के लिए, वो होगी v1 और v2 का रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट कुछ यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। ये है वी आर, वी रिजल्टेंट, और यही हमें देगा v12 की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वन विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो वी आर या v12 की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, रूट अंडर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा। ये कब मिलेगी, जब एंगल क्या हो, थीटा। तो फोर एंगल थीटा। अब थीटा की वैल्यू जो भी है हमारे पास में आएगी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे और हमारी वैल्यू हमें प्राप्त होगी। इसका मतलब इस कंडीशन के लिए आपको v12 की जो वैल्यू होगी वो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा प्राप्त होगी। फर्स्ट बात तो ये फॉर्मूला आपको याद है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको दो परपेंडिकुलर मोशन की बात की जाए कि ये है ऑब्जेक्ट वन और ये है ऑब्जेक्ट टू, ये इधर गति कर रहा है v2 वेलोसिटी के साथ और ये इधर गति कर रहा है v1 वेलोसिटी के साथ, यानी एंगल यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री। ये किसकी वैल्यू है, थीटा की। तो आपको बोला जाए कि फॉर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा 90 यानी कोस 90 की बात हो रही है और कोस 90 की वैल्यू जीरो। इस कंडीशन में जो v12 की वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगी, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मेन फॉर्मूला ये है, ये आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से है। रिजल्टेंट मैंने आपको बहुत अच्छे से निकालना सिखाया है वेक्टर्स में, उसी का आपको यूज़ करना है। यहाँ पे ये रिजल्टेंट ही निकाला है मैंने v12 दोनों वेलोसिटीज़ का, v1 और v2 वेलोसिटी का। क्लियर है? तो ये फॉर्मूले हैं अपने रिलेटिव वेलोसिटी का, कब, जब मोशन हो टू डायमेंशनल। अब देखिए, इसी टू डायमेंशनल मोशन के लिए जब हम रिलेटिव वेलोसिटी का अध्ययन करेंगे तो हम दो प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करेंगे। फर्स्ट होगी अपनी रिवर बोट प्रॉब्लम और सेकंड होगी अपनी रेन मैन प्रॉब्लम। दोनों ही टू डायमेंशनल मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी की बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, जहां से एग्जाम्स में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। रिवर बोट प्रॉब्लम यानी रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है टू डायमेंशनल मोशन के लिए। रिवर बोट प्रॉब्लम में भी हम दो प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम होगी कि किसी भी रिवर को हमें मिनिमम डिस्टेंस के साथ पार करना है और सेकंड होगी कि किसी रिवर को हमें मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है। तो इन दोनों कंडीशंस के लिए हम अध्ययन अध्ययन करेंगे इस रिवर बोट प्रॉब्लम के कंसेप्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस बेहतरीन लेक्चर को, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये अपने पास में कोई एक रिवर है। दो कंडीशंस की बात होगी, दोनों में आपको किसी एक ही रिवर के रिस्पेक्टिवली समझाता हूँ। ये बड़ी सी रिवर बनाते हैं हम। ये अपनी कोई रिवर है। अब देखिए, आपको दो प्रकार की प्रॉब्लम्स मैंने बताई। फर्स्ट होती है कि आपको बोला जाए कि मिनिमम डिस्टेंस के साथ आपको इस रिवर को क्रॉस करना है और सेकंड में आपको बोला जाएगा कि आपको मिनिमम टाइम में इसे क्रॉस करना है। देखिए, दोनों में किस प्रकार से डिफरेंस क्रिएट होता है, अभी आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आमने सामने के किनारे हैं, दोनों बिल्कुल अपोजिट किनारे हैं, यानी एंगल 0 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम दोनों आमने-सामने के विपरीत किनारों को नोट कर देते हैं, ये रहे। ये बिल्कुल विपरीत किनारे हैं, ठीक है? अब आपको बोला जाता है, फर्स्ट कंडीशन हमें दी हुई है, मिनिमम डिस्टेंस के साथ आपको कवर करना है। इस रिवर की डिस्टेंस है d, हम मान लेते हैं कि d डिस्टेंस है। मिनिमम डिस्टेंस के साथ कवर करना है, इसको मतलब आपको जब आप इस किनारे से लेकर के इस किनारे तक जाएँगे तो आपकी जो इनिशियल और फाइनल जो डिस्टेंस होगी वो कितनी आनी चाहिए? d। वो कब आ सकती है? जब आप इस किनारे से चलें और सीधा का सीधा इस किनारे पर पहुँच जाएँ। इसका मतलब, जैसे ये मान लीजिए ये बात थी, A पॉइंट से चले और आप B पॉइंट पर पहुँच जाएँ, तब तो आपका बात सत्य होगी कि आपने मिनिमम डिस्टेंस के साथ इस रिवर को क्रॉस कर लिया है। सेकंड बात,
ये रिवर है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है वी आर वेलोसिटी के साथ। इसे हम वी आर जी भी बोल देते हैं, वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पे ये बहुत काम में आने वाला रिलेटिव वेलोसिटी का, ये विथ रिस्पेक्ट टू ही हम पढ़ेंगे। अब ये कंडीशन कब हो सकती है कि आप ए से चले और बी पर पहुंच जाए और नदी है वो इस डायरेक्शन में बह रही है। तो या तो आपको 2 कंडीशन हो सकती है, या तो आप यहाँ से इस डायरेक्शन में निकले या आप इस डायरेक्शन में निकले। अब बताइए आप कौन-सी डायरेक्शन में निकलेंगे? देखिए अगर आप इस डायरेक्शन में निकलेंगे, नदी इस डायरेक्शन में बह रही है तो ये आपको ले जाएगी कुछ इस प्रकार से। इसका मतलब आप बी पर तो पहुँच ही नहीं सकते। तो आपको कौन से रास्ते से निकलना होगा? आपको इधर निकलना होगा। इधर निकलेंगे, नदी आपको इधर धक्का लगाएगी। तो आप यहाँ से घूम करके वापस बी पर आ जाएँगे। इसका मतलब आपको जो निकलना होगा वो होगा प्रवाह की विपरीत दिशा में। यानी आप यहाँ से निकलेंगे, मान लीजिए आप कुछ इस प्रकार से निकलेंगे, फिर न नदी आप पे इधर से बल लगा रही है, बल लगा रही है, बल लगा रही है और आपको धक्का दे करके यहाँ पर पहुँचा देती है। इसका मतलब आपकी वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होगी। आप यहाँ से बिल्कुल स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो आपकी जो इंस्टेंट वेलोसिटी होगी ना, जब आप स्टार्ट करेंगे तो वो आप इस डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे, ना कि इस डायरेक्शन में स्टार्ट करें। तो ये जो वेलोसिटी होगी वो होगी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। आप नदी के सापेक्ष इस वेलोसिटी से गति करेंगे, तब जाकर के आप इस ए पॉइंट से चलेंगे तो बी पॉइंट पर पहुंचेंगे। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट, ओके, ये तो ये होगी। तो आप मान लीजिए पहुंचने थे सी पॉइंट पर, लेकिन नदी ने आपको धक्का दे करके बी पॉइंट पर पहुंचा दिया है। ये आपकी मिनिमम डिस्टेंस होगी। आप जो यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी थी वो किसकी थी? रिवर की। और वो कितनी थी? ये वाली वीआरजी, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपको बात करनी है इस रिजल्टेंट वेलोसिटी की, कि ए से बी पर पहुंचे तो आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी प्राप्त हुई। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको कितनी प्राप्त होगी उसे हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के सापेक्ष ही हम निकालेंगे ना। कोई भी ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा होके तो देखेगा ना कि ये नदी ए से, नदी को पार कर रही बोट पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंची, तो उसकी वेलोसिटी कितनी दिखेगी उसे? वी बी जी, ये वाली दिखेगी। तो अब आपको यहाँ से दो चीजें पूछ सकता है। या तो आपको पूछ सकता है कि इसका टाइम कितना लगा, या आपको किसी भी एक वेलोसिटी की वैल्यू पूछी जा सकती है, चाहे इसकी पूछ लो, चाहे वीबीआर की पूछ लो, चाहे वीबीजी की पूछ लो। एक या दो वैल्यू आपको दी हुई होगी और उसी के आधार पर आपको किसी भी एक वेलोसिटी की वैल्यू पूछी जा सकती है। दूसरा, आपको एंगल पूछा जा सकता है। ये मिनिमम डिस्टेंस के साथ एंगल है थीटा, या तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है, या प्रवाह की दिशा और विपरीत दिशा के साथ का एंगल पूछा जा सकता है। तो एक आपको एंगल के रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकता है। तो इस प्रकार से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो एंगल का बन जाए, या आपको किसी भी एक रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पूछ ले, या आपको लगने वाला टाइम पूछा जा सकता है। सेकंड अपनी जो कंडीशन आती है वो कंडीशन है मिनिमम टाइम की, कि अपने को इस नदी को मिनिमम टाइम के साथ क्रॉस करना है। मिनिमम टाइम के साथ क्रॉस आप कब कर पाएंगे? जब आप पॉइंट ए से बिल्कुल सीधे वाले पॉइंट की तरफ निकलेंगे। अरे भाई तभी तो कर पाएंगे। आप इसे समझना, आपको यहाँ पीछे वाले में मैंने बताया कि ए से लेकर के आपको बी पर जाना है। इसका मतलब आपको इस प्रवाह के इधर विपरीत दिशा में मोशन करनी होगी, तभी ये नदी आपको धक्का लगा करके बी पर पहुंचाएगी। तो इसमें आपको टाइम मिनिमम नहीं लगेगा। यहाँ पे केवल और केवल डिस्टेंस होगी मिनिमम। टाइम है ना, वो मिनिमम नहीं होगा। मिनिमम टाइम के लिए आपको यहाँ से बिल्कुल सीधा निकलना होगा। इस प्रकार से निकलेंगे। अगर आप इस प्रकार से निकलेंगे, नदी आ रही है इधर से, तो ये आपको लगाएगी धक्का। धक्का लगाएगी तो आप जाएँगे इधर। ये आपको धक्का लगाते, 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 लगाते कुछ यहाँ पर ले जा कर के छोड़ेगी। यहाँ पर ले जाके छोड़ेगी, इसका मतलब इसका डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट निकालिए आप, ये वाला रहा। आपकी जो फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का जो पाथ होगा, वो ये वाला होगा। तो आपको वो पॉइंट सी पर ले जा कर के छोड़ देगी। ये वेलोसिटी किसकी है? ये वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी, ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जबकि आप निकले कहाँ थे? इस बी की तरफ निकले थे बिल्कुल सीधे। तो ये वेलोसिटी थी आपकी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। नदी के सापेक्ष तो आप इसी डायरेक्शन में इसी वेलोसिटी के साथ निकले थे। नदी ने आपको धक्का लगा करके सी पॉइंट पर पहुंचा दिया। आप बिल्कुल बी पर जाने के लिए निकले थे। इसका मतलब आप कंसेप्ट फॉलो कर रहे थे टाइम इक्वल्स टू मिनिमम का, जहाँ पे डिस्टेंस है वो मिनिमम नहीं होगी, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस जब होती जब ये ए से निकल कर बी पर पहुंचता। अब मान लीजिए ये इसे हम बी पॉइंट से मिलाते हैं ए पॉइंट को, बिल्कुल स्ट्रेट वाले पॉइंट को, ये वाला है। तो पार्टिकल निकला था इसी डायरेक्शन में था, वो निकला था वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वेलोसिटी के साथ।
और यहाँ से रिवर ने उसके धक्का लगाया, वो वेलोसिटी कितनी थी? वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। उसकी सहायता से इसने जो ग्राउंड के सापेक्ष वेलोसिटी प्राप्त की, वो ये वेलोसिटी थी और इस वेलोसिटी के साथ ये पॉइंट सी पर पहुँचता है और इस कंडीशन में इसको टाइम लगता है मिनिमम। तो अब आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिनिमम डिस्टेंस के लिए जब भी आपको बोला जाए किसी नदी को क्रॉस करने के लिए, तो आपको बिल्कुल विपरीत 2 किनारे बनाने हैं, ठीक है? ए और बी। आपको बोला जाता है कि आपको मिनिमम डिस्टेंस के साथ इसे कवर करना है। इसका मतलब आपको नदी अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो आपको इस डायरेक्शन में निकलना होगा और नदी अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो आपको इस डायरेक्शन में निकलना होगा। तब आप दोनों ही कंडीशन में पॉइंट बी पर पहुँचेंगे और डिस्टेंस होगी मिनिमम। सेकंड, अगर आपको पूछा जाए कि बोला जाए कि मिनिमम टाइम के साथ कवर करना है। अगर नदी इस डायरेक्शन में जा रही हो, चाहे नदी इस डायरेक्शन में जा रही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बिल्कुल बी की तरफ मुँह करके निकलना होगा। फिर नदी जिस भी डायरेक्शन में जा रही है, वो आपको फ्लो करते हुए दूसरे विपरीत उससे थोड़ा दूर किनारे पर लेकर के चली जाएगी। जैसे मान लीजिए नदी अगर इस डायरेक्शन में जा रही है, तो वो आपको इधर ले जाएगी और नदी अगर इस डायरेक्शन में आ रही है, तो वो आपको कहीं इधर ले जाएगी। लेकिन जो टाइम होगा आपका, वो मिनिमम होगा, ठीक है? तो मिनिमम के लिए आपको बिल्कुल बी की तरफ मुँह करके निकलना है और मिनिमम डिस्टेंस के लिए आपको नदी के विपरीत कुछ एंगल बनाते हुए निकलना है। तो आई थिंक आपकी ये रिवर बोट प्रॉब्लम का ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है, तो ये थ्योरेटिकली इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा अगर आपको क्लियर करना है, तो अब आपको न्यूमेरिकल पे ध्यान देना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाव बंदरगाह ए से बी तक नदी को पार करती है, जो कि ठीक विपरीत दिशा में है। ये नदी है, इसके दोनों तरफ 2 बंदरगाह हैं, ये बंदरगाह ए है और दूसरा बंदरगाह बी है और आपको बोला गया है कि ठीक ठीक विपरीत दिशा में। इसका मतलब ये मिनिमम डिस्टेंस की बात की गई है। आपको बोला गया है कि जल की चाल वीडब्ल्यू तथा स्थिर जल के सापेक्ष नाव की चाल वीबी है। मान लीजिए कि वीबी इक्वल्स टू 2 वीडब्ल्यू है। यदि नाव नदी को सीधे एबी रेखा में पार करती है, तब इसके द्वारा लिया गया समय बताइए। आपको क्या बोला गया है कि नदी को एबी रेखा के अकॉर्डिंग पार कराना है। मतलब आपको बोला गया है मिनिमम डिस्टेंस वाले कंसेप्ट के साथ आपको नदी पार करवानी है इस बोट को। मिनिमम डिस्टेंस के साथ आपको नदी पार करवानी है, इसका मतलब आप कौन सी डायरेक्शन में लेंगे। जैसे मान लीजिए नदी का फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है, तो अब आप बताइए कि आप किधर मुँह करके बोट को चलाना स्टार्ट करेंगे। तो आप बोट को इधर मुँह करके स्टार्ट करेंगे, तो वो ये नदी आपको धक्का दे करके बी पर लेकर के चली जाएगी। इसका मतलब जो इनिशियल जो वी बोट की जो वेलोसिटी होगी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वो कुछ इधर होगी। तो ये है आपका वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ये पॉइंट सी है मान लीजिए और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो रिवर की है, तो ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक बार आपने जो कंसेप्ट से समझा है उसे आप समझिए, फिर हम न्यूमेरिकल वैल्यू पर चलते हैं। आपको बोला गया है कि आपको इसे क्रॉस करना है ए से बी पर डायरेक्ट, यानी आपको जब फाइनल में आप पहुँचेंगे, तो आप पॉइंट बी पर पहुँचेंगे और ग्राउंड से कोई भी ऑब्जर्वर देखेगा, तो आपको आपकी जो नाव की वेलोसिटी है वो दिखेगी, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ग्राउंड से दिखेगी कि आप ए से चले थे और बी पर पहुँच गए। इस जर्नी में जो आपकी वेलोसिटी थी वो वीबीजी थी, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब आपको जो वैल्यू दी हुई है वो आप इन जगह पे पुट कीजिए। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जल की चाल है वो वीडब्ल्यू है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ आपको वीडब्ल्यू, ठीक है। दूसरा आपको दे रखा है कि स्थिर जल के सापेक्ष नाव की चाल वीबी है। स्थिर जल के सापेक्ष मतलब बात की गई है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी वीबीआर की बात की गई है और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको वीबी। और उसके बाद में वीबी और वीडब्ल्यू का एक रिलेशन दे रखा है। आपको दिया हुआ है कि वीबी इक्वल्स टू है 2 वीडब्ल्यू। और अब आपको पूछा गया है कि अगर ये ए से चल कर के बी पर पहुंचे, तो टाइम कितना लगेगा। हमें टाइम टी कैलकुलेट करना है इस कंडीशन के लिए। दूसरी चीज़, हमें यहाँ विड्थ नहीं दे रखी है, लेकिन ऑप्शन में कैपिटल डी है, इसका मतलब विड्थ इस नदी की है वो डी चौड़ाई है इस नदी की, ये हम मान लेते हैं। तो टाइम क्या होता है, टाइम टी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस हमें कैपिटल डी दी हुई है, वेलोसिटी हमारी कौन सी ज्ञात करनी है, हमें वी बी जी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाली। इसका मतलब इस वेलोसिटी की अगर हमारे पास में वैल्यू हो, तो हमारे पास में टाइम हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई रिजल्टेंट बोल दीजिए, चाहे ग्राउंड के सापेक्ष वेलोसिटी बता दीजिए, यही है। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट किस प्रकार से करेंगे देखिएगा। यहाँ से अगर हमें वी बी जी कैलकुलेट करना हो,
तो वीबीजी कितना होगा? पाइथागोरस प्रमेय से देखिए आप। ये है आधार, ये है लंब और ये है कर्ण। तो आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसका मतलब हमें वीबीजी अगर कैलकुलेट करना हो तो वो होगा वी बी आर का स्क्वायर माइनस वी आर जी का स्क्वायर। यही होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ओके, यहाँ से आप वैल्यू पुट करो। ये है आपका वी बी जी इक्वल्स टू रूट अंडर वी बी आर कितना दिया हुआ आपको? वी बी, ये हो गया वी बी स्क्वायर माइनस वी आर जी कितना दिया हुआ है? वी डब्ल्यू, तो ये हो गया वी डब्ल्यू स्क्वायर। सेकेंड चीज, यहाँ पे आपको रिलेशन दिया हुआ है वी बी और वी डब्ल्यू में, और आंसर में आपको जो आंसर मिलेगा वो सभी में वी बी मिल रहा है। इसको मतलब आपको इस वी डब्ल्यू को वी बी में कन्वर्ट करना होगा। तो जहाँ पे भी हम यहाँ पे वी डब्ल्यू है, इसकी जगह हम पुट करेंगे, यहाँ से देखिए वी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आएगी? वी बी बाई टू। तो यहाँ पे हम पुट क्या करेंगे? वी बी बाई टू। तो वैल्यू पुट करो, तभी तो हमारा वी बी वाले पोर्शन में आंसर आएगा। देखो वी बी जी इक्वल्स टू रूट अंडर वी बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आप पुट करेंगे वी बी बाई टू, इसका हम करेंगे स्क्वायर, तो ये बनेगा वी बी स्क्वायर अपॉन फोर। तो ये हो गया वी बी स्क्वायर अपॉन फोर। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो ये अंदर बन जाएगा आपका थ्री वी बी स्क्वायर अपॉन फोर। ठीक है, जो इसका पूरे का आप रूट हटाएंगे तो ये बन जाएगा वी बी जी इक्वल्स टू रूट थ्री वी बी अपॉन टू। ये आपकी वैल्यू आ गई वी बी जी की। हमें टाइम के लिए क्या चाहिए था? केवल और केवल ये वी बी जी चाहिए था, इसकी वैल्यू हमारे पास में है। तो हम टाइम निकालेंगे टी इक्वल्स टू डी अपॉन वी। डी कितना है? कैपिटल डी। वी कौन सा है? वी बी जी, जिसकी वैल्यू कितनी है? रूट थ्री वी बी अपॉन टू। इसका मतलब टाइम कितना लगेगा? टी इक्वल्स टू टू डी अपॉन रूट थ्री वी बी। ये लो, इतना टाइम लगेगा जब डिस्टेंस है वो मिनिमम कवर करनी हो, यानी पॉइंट ए से डायरेक्ट सीधा जो विपरीत किनारे पे पॉइंट बी है वहां पर अगर उस नाव को पहुंचना हो तो टाइम कितना लगा? ऑप्शन इज फर्स्ट करेक्ट है, ये वाला करेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से नदी पार करती है। यदि नाव का परिणामी वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तब नदी का वेग होगा। आपको दो वेलोसिटी दी हुई हैं, आपको अभी तक नहीं समझ में आया होगा कि ये वेलोसिटीज़ कौन सी हैं। मैं समझाता हूँ आपको। ये एक नदी है, आपको बोला जा रहा है कि एक नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से नदी पार करती है। तो ये जो 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड है वो है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी जिस स्पीड से वो नदी के सापेक्ष चलना स्टार्ट करती है वो है 8 किलोमीटर। यानी यहाँ से मान लीजिए आपको नदी पार करनी है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। यहाँ से ये रिवर चलती है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आपको बोला जा रहा है कि यदि नाव का परिणामी वेग 10 किलोमीटर पर आवर है तो ये वेलोसिटी है आपकी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये मान लीजिए ये रिवर है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो ये जो परिणामी वेलोसिटी होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, और इसकी वैल्यू दी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये वाली हो गई आपकी 8 किलोमीटर पर आवर और ये वाली हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। आपको पूछा गया है कि रिवर या नदी का वेग क्या होगा, यानी आपको ये वाली वेलोसिटी पूछी है वी आर या वी आर जी बोल दीजिए। वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा गया। तो यहाँ पर तो आपको डायरेक्ट मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगाना है पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि आपको कर्ण पता है, आपको आधार पता है, आपको लंब निकालना है। तो यहाँ से वी आर जी इक्वल्स टू हमें प्राप्त होगा 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। कितना होगा? ये होगा 100 माइनस 64, तो ये बच गया 36, और 36 का रूट आएगा 6। इसका मतलब वी आर जी 6 किलोमीटर पर आवर है। ऑप्शन इज थर्ड राइट। नदी का जो वेग है वो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इस स्पीड से नदी फ्लो कर रही है, और 8 किलोमीटर पर आवर से वो व्यक्ति चलना स्टार्ट करता है नाव को लेकर के, और जब पॉइंट सी पर वो पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी होती है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि एक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर 5 मीटर प्रति मिनट की चाल से बह रही है। एक व्यक्ति स्थिर जल में 10 मीटर प्रति मिनट के वेग से तैर सकता है। दक्षिण किनारे तक न्यूनतम संभव मार्ग द्वारा पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में तैरना चाहिए? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं एंगल्स के रूप में, 30 डिग्री धारा की दिशा में, 60 डिग्री धारा की दिशा में, 120 डिग्री धारा की दिशा में।
तो चलिए समझते हैं पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक नदी दी हुई है जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है और दक्षिणी किनारे तक जाता है न्यूनतम संभव मार्ग से। तो नदी बनाओ पहले तो। ऐसे जाओगे कैसे? ये नदी है, ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसका फ्लो हो रहा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और नदी को पार कर रहा है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ। आपको बोला गया है न्यूनतम संभव मार्ग द्वारा उसको पहुंचना है, यानी उसको इनिशियल यहाँ से स्टार्ट करेगा तो वो फाइनल पॉइंट एस पर पहुंचना चाहिए। ठीक है, इसके लिए नदी फ्लो कर रही है इधर, तो इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो होगी स्टार्टिंग वाली इधर, इधर से वो स्टार्ट करेगा। ये कौन सी वेलोसिटी होगी? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? एक व्यक्ति स्थिर जल में 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चल सकता है, तो ये बोट की रिवर के सापेक्ष वेलोसिटी होती है। ये आपको दिया हुआ है 10 मीटर प्रति मिनट। क्लियर है? दूसरा आपको दिया हुआ है कि नदी की चाल है वो 5 मीटर प्रति मिनट है, यानी ये वाली वेलोसिटी आपको दी हुई है 5 मीटर प्रति मिनट। आपको पूछ रहा है कि जब वो नॉर्थ वाले पोल से साउथ वाले इस पोल पर सीधी रेखा में, यानी इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर इस नदी को पार करता है मिनिमम डिस्टेंस वाले मार्ग से, तो आपको एंगल बताना है। मान लीजिए इस वाली लाइन के साथ ये जो जिस लाइन से वेलोसिटी स्टार्ट करता है जिस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन है थीटा एंगल पर। और आपको ये वाली जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में इसने वेलोसिटी स्टार्ट की थी, मोशन स्टार्ट की थी, उसकी डायरेक्शन पूछ रहा है इस वाली लाइन के साथ। ऑप्शन में ये दे रखा है ना, प्रवाह की दिशा, यानी इस वाली लाइन के साथ। मैं दूसरे पेन से बताता हूँ। ये वाली लाइन है, इससे इस वाली लाइन की डायरेक्शन पूछ रहा है। इसका मतलब आपको ये वाला एंगल पूछ रहा है। ये वाला एंगल कितना होगा? तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक तो हो गया ये इतना एंगल कितना 90 डिग्री, और ये हो गया थीटा। तो ये टोटल अगर आपको पूछ ले तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी? 90 प्लस थीटा। यानी आपको यहाँ से यहाँ तक पूछा है, 90 प्लस थीटा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। यानी आपको थीटा कैलकुलेट करना है और उसको 90 में जोड़ना है। तो अभी हम सॉल्व करते हैं। हमें पूछा क्या गया? फाइनली 90 प्लस थीटा। चलो थीटा ज्ञात करते हैं। थीटा, यहाँ पे आपको देखिए ये है आधार, ये कर्ण और ये है लंब। पाइथागोरस प्रमेय या ट्रिगोनोमेट्री का यूज कीजिए आप, डायरेक्ट थीटा निकालिए। यहाँ से आप अगर लंब अपॉन कर्ण करेंगे यानी साइन थीटा करेंगे आप, साइन थीटा इक्वल्स टू लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 10। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है? जब थीटा हो 30 डिग्री। ये होता है साइन 30 1/2, यानी थीटा 30 डिग्री। आपको जो फाइनल वैल्यू पूछी गई है प्रवाह की दिशा के साथ, वो वैल्यू कितनी है? 90 प्लस थीटा। इसका मतलब प्रवाह की दिशा के साथ में एंगल कितना बनेगा? 90 प्लस 30 इक्वल्स टू 120 डिग्री। ऑप्शन कौन सा सही है? तीसरा। प्रवाह की दिशा से 120 डिग्री एंगल पर उसे मोशन स्टार्ट करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी नदी के किनारे पर ठीक सामने वाले बिंदु तक पहुंचना चाहता है, यानी मिनिमम डिस्टेंस के साथ उसे कवर करना चाहता है। यह जल प्रवाह की दिशा से 120 डिग्री कोण पर 0.5 मीटर पर सेकंड की चाल से तैर रहा है। तो जल धारा की वैल्यू बताइए हमें कि नदी है वो किस वेलोसिटी के साथ फ्लो हो रही है। डायग्राम बनाएंगे सुंदर सा। ये है अपनी नदी। ठीक है, इसमें बोला गया है कि ये यहाँ से चलता है और बिल्कुल ठीक सामने वाले किनारे पर पहुँचता है, ए से बी पर पहुँचता है। मैंने मान लिया कि नदी है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो ए से बी तक पहुँचने के लिए इसको इस दिशा में वेलोसिटी स्टार्ट करनी होगी। ये होगी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। इस दिशा में जा रहा है तो ये वाली वेलोसिटी होगी रिवर की, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये होगी इन सब की रिजल्टेंट वेलोसिटी, जो होगी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपको बोला गया है कि यह जल प्रवाह की दिशा से 120 डिग्री कोण पर गति स्टार्ट करता है अपनी। 120 डिग्री जल प्रवाह की दिशा से। जल प्रवाह की दिशा कौन सी है? ये रही। ये जल प्रवाह की दिशा है और इससे 120 डिग्री पर ये स्टार्ट कर रहा है। ये 120 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पे आप देखिए ये तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना बचा? 30 डिग्री। यानी मिनिमम डिस्टेंस वाली लाइन से ये 30 डिग्री एंगल के साथ अपनी वेलोसिटी को स्टार्ट करता है, मोशन को स्टार्ट करता है। ये एंगल अपने को दिया हुआ है 30 डिग्री। आपको वीबीआर की वैल्यू दी हुई है 0.5 मीटर पर सेकंड। आपको पूछा गया है वीबीजी की वैल्यू, सॉरी वीआरजी की वैल्यू बताइए, है ना। यहाँ पे जल धारा की वैल्यू पूछी है, वीआरजी की वैल्यू या वेलोसिटी ऑफ रिवर पूछा है।
विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बता दीजिए, ये तो ईज़ी हो गया, एंगल दिया हुआ है, एक वेलोसिटी दी हुई है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे साइन। साइन थीटा क्या होता है? लंब अपॉन कर्ण। तो साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री इक्वल्स टू लंब कितना है वी आर जी, कर्ण कितना है 0.5। अब तो बस हो गया, कैलकुलेट करना है, मैथमेटिकल होता है। साइन 30 1/2 वी आर जी अपॉन 0.5, 0.5 को इधर लेकर के जाएंगे तो वी आर जी की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त होगी? 0.25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? इजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी प्रवाह की दिशा में एक मोटर बोट दी गई दूरी को 6 घंटे में तय करती है। ये तो कब है? जब बोट और प्रवाह एक ही दिशा में है। दूसरी बात, यह नदी प्रवाह के विपरीत उसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है, यानी अब अपोजिट दोनों ड्राइव कर रहे हैं। इसके द्वारा स्थिर जल में समान दूरी तय करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। पहली कंडीशन दी हुई है कि रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, बोट भी इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, लग रहा है टाइम 6 घंटा। दूसरी कंडीशन दी हुई है कि रिवर इस डायरेक्शन में है, बोट इस डायरेक्शन में है, टाइम लग रहा है 10 घंटा। ठीक है। तीसरी कंडीशन में हमें पूछा है कि रिवर है वो किधर भी फ्लो नहीं कर रही है, जबकि डिस्टेंस उतनी है, तो उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा। चलिए बनाते हैं एक प्यारी सी सुंदर सी रिवर। ये है अपनी नदी। फर्स्ट कंडीशन आपको दे रखी है, डिस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी डिस्टेंस ये कवर कर रही है। इतनी डिस्टेंस कवर करने की बात है पूरे क्वेश्चन में, और इसे हम मान लेते हैं ये डी डिस्टेंस है। फर्स्ट क्या बोल रहा है कि नदी का फ्लो है वो, मान लीजिए मैं परमानेंटली, ये फ्लो है इस डायरेक्शन में नदी का। इसका मतलब फर्स्ट केस में आपको दे रखा है कि वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है इधर, और पार करता है इसको 6 आवर में। ठीक है। दूसरी, नदी के विपरीत वो स्टार्ट करता है अपनी गति को। इसका मतलब वो इधर से स्टार्ट करेगा और यहाँ तक पहुँचेगा ना, इस लाइन तक, तब उसे टाइम लगेगा 10 घंटे। अब आपको नेक्स्ट बोला गया है कि ये नदी अब फ्लो ही नहीं कर रही है ना, अब नदी से हम बाहर आ गए हैं, नदी है रेस्ट में। नदी रेस्ट में है, तो अब बताइए इस डी डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें पूछा है। तो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखिए टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है। फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए हम लेते हैं टी1 टाइम, डिस्टेंस है वही डी, वेलोसिटी कितनी होगी? देखिए वेलोसिटी ऑफ रिवर को हम बोल देते हैं वी आर, और वेलोसिटी ऑफ बोट को हम बोल देते हैं वी बी। तो ये वी बी से गति कर रही है तो 6 घंटे ले रही है। इसका मतलब देखिए वी आर भी इधर ही है, वी बी भी इधर ही है, तो नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी? वी बी प्लस वी आर। तो यहाँ पे तो आएगा वी बी प्लस वी आर। ये बात है फर्स्ट कंडीशन के लिए, जिसे हम बोल देता हूँ फर्स्ट कंडीशन। ठीक है। सेकंड कंडीशन है अपने पास में ये वाली, इसमें 10 घंटे लग रहे हैं, लेकिन वी आर तो है इस डायरेक्शन में, वी बी है इस डायरेक्शन में, तो नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी? वो होगी वी बी माइनस वी आर। तो इसके लिए टी टू इक्वल्स टू डी अपॉन वी बी माइनस वी आर। अरे बोट की वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, तभी तो ये 10 घंटे में इसको पार कर पाएगी। अगर रिवर की वेलोसिटी ज़्यादा हुई तो ये पार ही नहीं कर पाएगी, ये तो इसके साथ अपने साथ बहा करके ले जाएगी, इतनी डिस्टेंस तो ये कवर कर ही नहीं पाएगी। तो वी बी माइनस वी आर। अपने को पूछा गया है टी, और टी कितना होगा? डिस्टेंस तो वही डी कवर कर रहा है। वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, और रिवर क्या है? रेस्ट में है। तो हमें टी इक्वल्स टू डी अपॉन वी बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ऊपर वाली इन दो इक्वेशन से हम वी बी निकालेंगे या हम डी निकालेंगे, जो भी सुविधा होगी वो निकालेंगे, और उसको हम इस फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू टी की कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं ऊपर वाली। टी1 यानी इसकी बात है, इसके लिए टाइम है 6 आवर, तो 6 इक्वल्स टू डी अपॉन वी बी प्लस वी आर। यहाँ पे वी आर है भाई, मैंने आर लिख दिया, ये वी आर। सेकेंड इक्वेशन अपनी बनेगी, T2 टाइम लग रहा है 10 घंटे, डी अपॉन वी बी माइनस वी आर। ठीक है। दोनों की तुलना करो, तो यहाँ से अपने पास में जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 6/10 इक्वल्स टू डी अपॉन वी बी प्लस वी आर। अरे 1/2 करना है अपने को, डी अपॉन वी बी माइनस वी आर। इसको ऊपर इंटू कर दो आप, तो ये बन गया वी बी माइनस वी आर अपॉन डी, डी से डी कैंसिल, तो ये इधर बन गया आपका 6 वी बी प्लस 6 वी आर इक्वल्स टू 10 वी बी माइनस 10 वी आर। ठीक है। और इसे आप जब
जोड़ बाकी करेंगे इनका तो ये हो गया आपका 4 तो वी बी बच गया और 16 वी आर हो गया। इसका मतलब वी आर की वैल्यू हमें कितनी मिली? वी आर इक्वल्स टू होगा 4 अपॉन 16 वी बी। 4 अपॉन 16 का मतलब 1 अपॉन 4 वी बी। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट से चलिए आप ये वाला देखिए यहाँ पे हम वी आर की वैल्यू पुट करते हैं, यानी ये कुछ इस प्रकार से कि डी इक्वल्स टू 6 वी बी प्लस 6 वी आर है। यहाँ पे आप वी आर की वैल्यू पुट करेंगे तो डी इक्वल्स टू बनेगा 6 वी बी प्लस 6 इंटू वी बी अपॉन 4। ठीक है, तो इसको आप कैंसिल करेंगे, ये हो गया 1.5। अरे इतना ही तो हुआ 1.5। इसका मतलब डी इक्वल्स टू 6 वी बी प्लस 1.5 वी बी, यानी डी की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 7.5 वी बी। कितनी डिस्टेंस वो कवर करता है? वी बी 7.5 वी बी। हमें क्या पूछा था? टाइम टी, और टी की वैल्यू कितनी आई थी? टी इक्वल्स टू डी अपॉन वी बी। डी की वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे तो टी हमें मिलेगा 7.5 वी बी अपॉन वी बी। वी बी ने वी बी को मारा तो टाइम हमें मिला 7.5 आवर। यानी जब ये रेस्ट में है तब इसको इतनी ही डी डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगेगा 7.5 घंटा। तो ये अपना आज का वीडियो था रिवर बोट प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो कि रिलेटिव वेलोसिटी का टू डायमेंशनल मोशन का अपना कंसेप्ट था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।